हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रखर कुलश्रेष्ठ अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम क्लॉक में टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड की वीडियो देख चुके हैं, है ना। और वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हुई है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो उनको एक बार देख लें, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे दर्पण प्रतिबिंब तथा जल प्रतिबिंब। ये क्लॉक का ही वैसे एक पार्ट है, ठीक है। क्लॉक के पार्ट में मैंने आपको बताया था चार टाइप होते हैं, जिसमें टाइप फर्स्ट में मैंने तुम्हें बताया था कि हमें टाइम दिया जाता है और टाइम से हमें एंगल पूछा होता है ना। दूसरा टाइप मैंने आपको बताया था, दूसरे टाइप में क्या होता है कि हमें एंगल दिया जाएगा और हमसे टाइम पूछेगा। और तीसरा टाइप मैंने आप लोगों को बताया कि जिसमें मिसलेनियस के क्वेश्चंस होते हैं और एरर वगैरह होते हैं। और टाइप 4 जो होता है जिसमें हम दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज मैं बात करता हूं दर्पण प्रतिबिंब की। तो दर्पण प्रतिबिंब का मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूं। क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी में 5:25 का समय हो रहा है तो दर्पण में यह क्या समय प्रतीत होगा। क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी में 5:25 का समय हो रहा है तो दर्पण में यह क्या समय प्रतीत होगा। तो याद रखना, इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जो दर्पण प्रतिबिंब होता है, दर्पण प्रतिबिंब में हमारा जो बेस होता है वो 12 और 6 होता है। दर्पण प्रतिबिंब में जो हमारा बेस होता है वो 12 और 6 होता है। इस वजह से हम क्या करेंगे कि जो 5:25 का हमें जो समय दिया गया है, जो 5:25 का जो हमें समय दिया गया है, इसको हम 12 में से माइनस कर देंगे। और जब इसको मैं 12 में से माइनस करूंगा तो आप यहां से 1 घंटे को इधर लेके जाओगे तो ये मेरा क्या बन के आएगा 11:60। और 11:60 में से आप 5:25 को माइनस करोगे तो जब इसको तुम माइनस करोगे तो ये तुम्हारा बच के आएगा 10 में से 5 गया 5, 5 में से 2 गया 3 और ये तुम्हारा बन के आएगा 11 में से 5 गया 6। तो जो आपका वास्तविक समय बन के आएगा वो बन के आएगा 6:35। ठीक है, क्लियर है। यानी कि हमें कुछ भी नहीं करना, हमें दर्पण प्रतिबिंब का जो भी समय दिया हो, कोई सा भी एक्स/वाई कोई सा भी समय दिया जाए और हमें क्या करना हो, हमें उसका दर्पण प्रतिबिंब बताना हो, हमें उसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है। क्या करेंगे 11:60 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे अगर मेरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मेरा इस तरीके से आता है कि बताइए भाई 12:40 हो रहे हैं, 12:40 हो रहे हैं। अब इसको मैं किस में से माइनस करूं। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 12 में से माइनस करते हैं। तो भाई हमारी एक दिन में कितने घंटे होते हैं, हमारे 24 घंटे होते हैं। आप कुछ 24 में से माइनस करो, 24 में से माइनस करोगे तो इसको मैं 23:60 लिख सकता हूँ। और जब मैं इसको 23:60 लिखूंगा तो यहाँ पे मेरा कितना बच के आएगा 20। और यहाँ पे मेरा कितना बच के आएगा 3 में से 2 गया 1, 11:20। क्लियर, दर्पण प्रतिबिंब समझ में आया। कर सकते हो ना ऐसे क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब हम जल प्रतिबिंब की। जल प्रतिबिंब, अब जल प्रतिबिंब में क्या होता है, जल प्रतिबिंब में जो कॉन्सेप्ट है घटाने माइनस करने का, जो कॉन्सेप्ट है वो 6:30 या 18:30, 6:30 या 18:30 में से हम माइनस करके जल प्रतिबिंब को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने बोला कि किसी घड़ी में 5:30 हो रहे हैं, किसी घड़ी में 5:30 हो रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि जल प्रतिबिंब में यह क्या समय दिखाएगी। तो जब 5:30 हो रहे हैं
तो आप क्या करोगे, इसको किस में से माइनस कर दोगे, 6 30 में से आप इसको माइनस कर दोगे। जब इसको 6 30 में से माइनस करोगे यहाँ क्या आएगा, डबल जीरो। जो 6 में से 5 गया 1। जब भी आपके घड़ी में 6:30 हो रहे होंगे तो जो समय बताया जाएगा वो 1 बजेगा। क्लियर। अगर मान लो यही क्वेश्चन वो ऐसे बोलता कि घड़ी में 2:45 हो रहे हैं, 2:45 हो रहे हैं, तो आप मुझे बताइए 36 में से इसको आप माइनस करोगे। जब आप इसको 36 में से माइनस करोगे तो यहाँ से 30 में से 45 तो माइनस होगा नहीं। जब 30 में से 45 माइनस नहीं होगा तो जब हम यहाँ से 1 घंटा इधर लेके जाएंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी मिनट होंगी, 60 मिनट ही होंगी। और यहाँ कितना रह जाएगा, 5। यानी कि ये मेरा क्या बन के आया, 5:90 और में से मुझे क्या माइनस करना है, 2:45। जब मैं इसको माइनस करूंगा तो मेरा क्या बन के आएगा, 45 यहाँ बन के आएगा और ये मेरा बन के आएगा। क्लियर। एक क्वेश्चन और देखते हैं सीधा। जैसे अगर मैं घड़ी में बोलता हूं, मैंने घड़ी में बोला कि घड़ी में 10:20 हो रहे हैं, घड़ी में 10:20 हो रहे हैं और मुझे इसका क्या बताना है, जल प्रतिबिंब बताना है। जब भी मैं इसका जल प्रतिबिंब बनाऊंगा तो जल प्रतिबिंब के लिए मैंने क्या बताया था अभी आपको, या तो 6:30 में से माइनस करो या 18:30 में से माइनस करो। अब क्या मैं इसको 6:30 में से माइनस कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 दिखाई दे रहा है मुझे, नहीं इसमें से माइनस नहीं कर सकते तो हम किस में से माइनस करेंगे, 18:30 में से इसे माइनस करेंगे। और जब इसको मैं 18:30 में से माइनस करूंगा तो 30 में से 20 गया तो कितना बचेगा मेरा, 10। और 18 में से 10 गया तो 8। क्या आंसर बन के आएगा मेरा, 8:10। इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन और उठाता हूं मैं। क्वेश्चन है कि यदि घड़ी में मेरा 9:40 हो रहा है, 9:40 हो रहा है और इसको मुझे जल प्रतिबिंब बताना है। इस जल प्रतिबिंब में इसका मेरा क्या आंसर आएगा। तो जल प्रतिबिंब के लिए क्या करना है, 18:30 में से इसको माइनस करेंगे। ठीक। अब 30 में से 40 तो माइनस होगा नहीं, 30 में से 40 माइनस तो होगा नहीं, तो क्या करेंगे, यहां से एक जाएगा आगे, कितना जाएगा, 60। जब 60 आगे जाएगा तो यहाँ कितना रह जाएगा, 17। यानी कि ये मेरा वाला 17:90 और 17:90 में से मैं 9:40 को माइनस करूंगा। और 9:40 को जब मैं माइनस करूंगा तो 90 में से 40 गया, कितना बच के आएगा, 50। और 17 में से 9 जाएगा तो बन के आएगा 8। ठीक, ये मेरा आंसर। क्लियर है। जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब समझ में आया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि घड़ी में जो दोनों सुइयां होती हैं हमारी, वो एक दूसरे के ऊपर 1 घंटे में कितनी बार आती हैं, 12 घंटे में कितनी बार आती हैं और 24 घंटे में कितनी बार आती हैं। ठीक, तो अगर मैं सुइयों के एक दूसरे के ऊपर होने की बात करूं, सुइयों की एक दूसरे के ऊपर आना, जब सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं, जब सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा। यानी कि जब ये 0 डिग्री का कोण बन रहा है तो 1 घंटे में वो कितनी बार बन रहा है मेरा, एक बार ही तो बनेगा। आप बताइए, 1 बजे से स्टार्ट करो, 1 बजे से घड़ी की सुई, मिनट वाली सुई ने घूमना स्टार्ट किया और जब घड़ी की मिनट की सुई 1 बजे से स्टार्ट करेगी तो 1 और 2 के बीच में एक दूसरे के ऊपर आएगी। फिर ऐसे ही जब आगे बढ़ेगी तो 2 से 3 के बीच में भी आएगी, सेम आगे बढ़ेगी तो 3 से 4 के बीच में भी आएगी। यानी 1 घंटे में वो कितनी बार मिलती आएगी, 1 बार मिलेगी। तो 12 घंटे में वो कितनी बार मिलेगी, 12 घंटे में कितनी बार मिलेगी, 11 बार मिलेगी। क्यों 12 बार क्यों नहीं मिलेगी, 12 बार इस वजह से नहीं मिलेगी क्योंकि अगर घड़ी की में देखो, अगर जैसे ये घड़ी है, अगर घड़ी में मेरा 11 बजा हुआ है, ठीक है, घड़ी में 11 बजा है, अब मिनट वाली सुई यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी और ये लौट के यहीं पे आएगी, तो कितना बज जाएगा, 12 बज जाएगा। फिर जब दोबारा से यहाँ से स्टार्ट करके मूव करेगी और यहाँ पे आएगी, तब तक मेरा कितना बज गया होगा, 1 बज गया होगा। यानी कि 11 से 12 और 12 से 1,
11 से 12 और 12 से 1, इन 2 घंटों के बीच में सुइयां केवल एक बार मिलती हैं, वो भी कितने बजे? 12 बजे। ठीक है, तो अब 12 हमारे पूरे एक दिन में कितनी बार बजते हैं? 2 बार बजते हैं, एक दोपहर में और एक रात में। तो 12 घंटे में जब सुइयां एक दूसरे के ऊपर 11 बार आ रही हैं तो 24 घंटे में कितनी बार रहेंगी? 22 बार बन के आएंगी। ठीक है, बात समझ में आई? सेम एक दूसरे के विपरीत की भी बात करेंगे तो एक दूसरे के विपरीत के लिए हम इसका सीधा अपोजिट कर देंगे। जैसे अगर मैं सुइयों के एक दूसरे के विपरीत की बात करूं, सुइयों के एक दूसरे के विपरीत होना, यानी कि कितने डिग्री का कोण होगा? 180 डिग्री का कोण होगा। और जब सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी तो एक घंटे में वो कितनी बार आएंगी? एक बार एक दूसरे के विपरीत होंगी। और 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। और 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार। समझ में आया? यानी कि 5 से 6 और 6 से 7, 5 से 6 और 6 से 7 के बीच में सुइयां केवल एक बार विपरीत होती हैं, वो भी कितने बजे? 6 बजे। यानी कि अगर जब भी हम एक दूसरे के ऊपर की बात करेंगे तो हमारा टाइम जो देखा जाएगा वो 11 से 12 और 12 से 1 के बीच का देखा जाएगा। और जब भी हम एक दूसरे के विपरीत की बात करेंगे तो एक दूसरे के विपरीत में जो हम टाइम देखेंगे वो 5 से 6 और 6 से 7 के बीच का देखेंगे। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन है, घड़ी में 2 से 7 के बीच कितनी बार 0 डिग्री तथा 180 डिग्री का कोण बनेगा? ठीक है, हमें क्या करना है कि हमें 2 से लेके 7 बजे के बीच हमें टोटल घंटे काउंट कर लेने हैं। तो 2 से 7 के बीच हमारे जो कुल घंटे बन के आएंगे, कुल घंटे हमारे बन के आएंगे 5। अब मुझे क्या करना है? हमें 0 डिग्री और 180 डिग्री का कोण देखना है, मतलब एक दूसरे के ऊपर तथा एक दूसरे के विपरीत मुझे चेक करना है। अब जब हमारे कुल घंटे 5 हैं तो यानी एक घंटे में एक बार निकल के आप एक घंटे में एक बार 0 डिग्री बनता है और एक बार 180 बनता है ना? तो अगर मैं 0 डिग्री का कोण चेक कर रहा हूं तो 5 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 5 बार बनना चाहिए। इसके लिए मुझे टाइम कौन सा काउंट करना है? टाइम कौन सा हमें देखना है इसमें? किसके लिए? 11 से 12 और 12 से 1 का। क्या 2 बजे से लेके 7 बजे के बीच में 11 से 12 और 12 से 1 काउंट होगा? नहीं। 11 से 12 और 12 से 1 की जो टाइम है वो 2 से 7 के बीच में काउंट नहीं होगा। तो आंसर हमारा 5 बार आ जाएगा। क्लियर? और जब भी हम 180 डिग्री की बात करेंगे तो 180 डिग्री हमारा भी एक घंटे में एक बार बनता है। जब एक घंटे में एक बार बनता है तो 5 घंटे में वो कितनी बार बनना चाहिए? 5 बार बनना चाहिए ना? तो अब यहाँ पे मुझे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इसमें जो टाइम देखा जाता है वो 5 से 6 और 6 से 7 के बीच का देखा जाता है। तो 2 से 7 के बीच में हमारा 5 से 6 और 6 से 7 काउंट होगा? हाँ जी होगा। जब काउंट होगा तो हम क्या करेंगे? एक बार को यहाँ से माइनस कर देंगे तो आंसर बन के आएगा 4 बार। क्लियर? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है आपका कि एक दिन में कितनी बार, या ऐसे कह सकते हैं 24 घंटे में कितनी बार, ऐसे भी कह सकते हैं एक दिन में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होती हैं। ठीक है, एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दिन में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होती हैं। तो आप मुझे बताइए कि जब 0 डिग्री का कोण बनता है, जब 0 डिग्री का कोण बनता है तो मिनट की सुई और घंटे की सुई दोनों एक दूसरे के ऊपर होती हैं, सीधी रेखा बन रही है। ठीक है ना? एक घंटे में वो कितनी बार? एक बार। 24 घंटे में कितनी बार?
22 बार। सेम प्रोसेस अगर मैं 180 डिग्री की बात कर रहा हूँ, ये मेरा 180 डिग्री कोण बन गया, है ना। एक दूसरा ये दोनों रेखा, दोनों सुइयां जो हमारी हैं वो सीधी रेखा में है कि नहीं, ये सीधी रेखा में। तो 1 घंटे में 180 डिग्री का कोण भी मेरा कितनी बार बनता है, एक बार बनता है। जब एक बार बनता है और तो 24 घंटे में कितनी बार बनता है, 22 बार बनता है। हमें क्या बताना है, एक सीधी रेखा में, तो एक सीधी रेखा के लिए हम 22 बार तो हम 0 डिग्री का काउंट करेंगे और 22 बार 180 डिग्री का काउंट करेंगे। टोटल कितना आ जाएगा, 44 बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में 44 बार एक सीधी रेखा में होती है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।